नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको शोध प्रबंध करके बता रहा हूँ नवाण मंत्र के बारे में। इसकी व्यापकता, एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और तात्विक विश्लेषण क्या महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे सनातन धर्म से संबंधित सेब कुरार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, प्रस्तावना इस प्रकार है। नवाण मंत्र इसे देवी गायत्री या गुप्त गायत्री के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय सनातन परंपरा में एक अत्यंत शक्तिशाली व्यापक मंत्र है। यह मंत्र न केवल आध्यात्मिक साधना का आधार है, बल्कि सांसारिक सुख और मोक्ष दोनों को प्रदान करने की अद्भुत क्षमता रखता है। नवाण मंत्र का मूल स्वरूप अयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे है, जिसमें 9 अक्षरों का समावेश है। यह मंत्र सृष्टि के मूल तत्व ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा माँ शक्ति के सगुण रूप महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का प्रतीक है। इस शोध प्रबंधन में नवाण मंत्र की व्यापकता, इसके तात्विक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को नवीनतम दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है। साथ ही श्री भास्कर राय जी की गुप्तवती टीका के आधार पर इसके जगत कारणत्व और साधना विधियों का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। नवाण मंत्र का स्वरूप और संरचना। नवाण मंत्र का मूल स्वरूप अयं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे है, जिसमें 9 प्रमुख अक्षर हैं। यदि इसमें ओम जोड़ा जाए तो यह दशाण मंत्र बन जाता है। श्री भास्कर राय के अनुसार इस मंत्र में निहित 24 वर्णाक्षर, 9 स्वर, 4 बिंदु और 11 व्यंजन गायत्री मंत्र की तरह व्यापक तात्विक और आध्यात्मिक शक्ति को समेटे हुए हैं। मंत्र के प्रत्येक बीज अयम ह्रीं क्लीं का विशेष अर्थ और शक्ति है। अयम वाग बीज, जो योनि जगत कारण स्वरूप है और सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। ह्रीं माया बीज, जो सृष्टि के संचालन और परिवर्तन का आधार है। क्लीं काम बीज, जो ब्रह्मा स्वरूप है और सृजन की शक्ति का प्रतीक है। चामुंडाय, यह शब्द महाशक्ति के सगुण रूप महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का प्रतीक है। विच्चे, यह मंत्र का समापन बिंदु है जो साधक को सिद्धि और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर का संबंध विभिन्न तत्वों और देवताओं से है। उदाहरण के लिए अ नारायण, य वायु, ह देवी, र अग्नि, ई लक्ष्मी और ल इंद्र का वाचक है। इस प्रकार नवाण मंत्र सृष्टि के समस्त तत्वों और शक्तियों का समन्वय है। नवाण मंत्र की आध्यात्मिक व्यापकता। नवाण मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सर्वग्राह्यता है। यह मंत्र किसी भी वर्ण, जाति, धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति द्वारा जप किया जा सकता है। यह सनातन धर्म को उदारता और समावेशिता को दर्शाता है। इसकी साधना से साधक को संसारिक सुख और आध्यात्मिक मुक्ति दोनों प्राप्त होते हैं। यह मंत्र ब्रह्म स्वरूपिणी महाशक्ति का प्रतीक है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की शक्ति को अपने में समेटे हुए है। महान साधक श्री भास्कर राय ने अपनी गुप्तवती टीका में नवाण मंत्र को जगत कारणत्व का प्रतीक माना है। उनके अनुसार यह मंत्र सृष्टि के मूल कारण को व्यक्त करता है और साधक को विश्व की सूक्ष्म शक्तियों से जोड़ता है। यह मंत्र गायत्री मंत्र की तरह ही 24 वर्णाक्षरों को गुप्त रूप से समाहित करता है, जो इसे गुप्त गायत्री का दर्जा देता है। साधना विधि और इसका महत्व। नवाण मंत्र की साधना 4 कालों, प्रातः, मध्याह्न, सायं और मध्य रात्रि में की जाती है। यह विधि मंत्र की शक्ति को सिद्ध करने में सहायक है। श्री भास्कर राय के अनुसार ओम रहित नवाण मंत्र का जप अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि ओम के साथ यह दशाण बन जाता है, जो मूल रूप से भिन्न प्रभाव डाल सकता है। साधक को इस मंत्र का जप पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। नवाण मंत्र का उपयोग दुर्गा सप्तशती के संपुटित पाठ और हवन में भी किया जा सकता है। यह मंत्र देवी कवच, अर्गला, कीलक के साथ मिलाकर साधक को पूर्ण फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से त्रिकाल पाठ, प्रातः, मध्याह्न और सायं इन करने से इन अंगों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तुलनात्मक विश्लेषण। नवाण मंत्र और गायत्री मंत्र। नवाण मंत्र और गायत्री मंत्र में कई समानताएं हैं। दोनों ही मंत्र सृष्टि के मूल तत्वों और शक्तियों का प्रतीक हैं। गायत्री मंत्र में सावित्री स्वरूप के अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु और महेश समाहित है, जबकि नवाण मंत्र में शक्तियाँ महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में प्रकट होती हैं। दोनों मंत्र 24 वर्णाक्षरों को समेटे हुए हैं, जो सृष्टि के 24 तत्वों, 5 महाभूत, 5 तंत्रात्म, 5 कामेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण का प्रतीक है। हालांकि नवाण मंत्र की विशेषता यह है कि यह गुप्त रूप से इन तत्वों को समाहित करता है और साधक को तत्काल प्रभाव प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह मंत्र विशेष रूप से शक्ति उपासना में उपयोगी है और साधक को तांत्रिक और वैदिक दोनों मार्गों पर सिद्धि प्रदान करता है। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। नवाण मंत्र भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मंत्र न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होता है, बल्कि सामाजिक एकता और समावेशिता को भी बढ़ाता है।
इसका जप किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है और भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाता है। यह मंत्र साधक को आत्मविश्वास, शांति और समृद्धि प्रदान करता है, जिससे यह सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलित स्थापित करता है। श्री नवाण मंत्र के गहन अर्थ और इसके जगत कारणत्व को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उन्होंने इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर बीज के तात्विक महत्व को विस्तार से व्याख्यातित किया है। उनके अनुसार नवाण मंत्र सृष्टि के मूल कारण को व्यक्त करता है और साधक को विश्व की सूक्ष्म शक्तियों से जोड़ता है। उनका टीका न केवल साधकों के लिए मार्गदर्शक है, बल्कि शोधकर्ताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है। आधुनिक दृष्टिकोण और प्रासंगिकता। आधुनिक युग में जब तनाव और अनिश्चितता का स्तर बढ़ रहा है, नवाण मंत्र की साधना मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस मंत्र का जाप ध्यान और योग के साथ संयुक्त रूप से किया जाए तो यह साधक के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मंत्र जप की ध्वनि मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करती हैं और तनाव हार्मोन को कम करती हैं। नवाण मंत्र की ध्वनियाँ विशेष रूप से उच्च आवृत्ति वाली होती हैं, जो साधक के चक्रों को जागृत करने में सहायक करती हैं। निष्कर्ष: नवाण मंत्र भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक अनमोल रत्न है, जो सृष्टि के मूल तत्वों और शक्तियों को अपने में समेटे हुए है। यह मंत्र न केवल साधक को सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक समावेशों और सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा देता है। इस मंत्र के गहन अर्थ को समझने में महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन का स्रोत बन सकता है। साधक को अमृत नवाण मंत्र का जाप 4 कालों में करना चाहिए, ताकि इसकी पूर्ण शक्ति का लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रकार नवाण मंत्र न केवल एक धार्मिक मंत्र है, बल्कि एक तात्विक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मानव जीवन को समृद्ध करने का साधन है। दर्शकों को कैसी लगी हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसी तरह नवरात्रि स्पेशल महा एपिसोड्स में हम और भी रहस्यों से पर्दा उजागर करेंगे। जब तक के लिए जय माता रा।